ठीक, गुणों के प्रदेश होते हैं क्या? गुणों के प्रदेश होते हैं क्या? ये प्रश्न है मेरा, बोलो भैया। गुणों के प्रदेश नहीं होते, द्रव्य के प्रदेश द्रव्य होते के हैं। प्रदेश ही गुणों के प्रदेश होते हैं। हाँ, अब आई समझ में, बात नहीं समझ में आई? पर्याय के प्रदेश होते हैं क्या? बोलो। प्रदेश होने से किसी भी वस्तु का अगर प्रदेश स्वीकार करोगे तो एक सेपरेट द्रव्य हो जाएगा। आई बात समझ में? फिर हमें पर्यायों को भी द्रव्य गुण पर्याय वाला एक सेपरेट द्रव्य मानना पड़ेगा। तो पर्याय के प्रदेश होते हैं या नहीं होते हैं? सबसे पहले तो यही विचार करो। द्रव्य के हम प्रदेश कि... ही पर्याय के प्रदेश कहे जाएंगे फिर से। हाँ, अब सुनो ध्यान से। अब जो हमें मुझे समझाना है इतना तो तुम्हें याद हो गया, लेकिन जो जहां पे मुझे तुम्हारा ध्यान ले जाना है वो बात समझो। जब हम कहेंगे कि पर्याय के प्रदेश द्रव्य के प्रदेश भिन्न है और पर्याय के प्रदेश भिन्न है, अब ये बात हम कहते तो हैं बड़ी जोरदार तरीके से और सुनते भी हैं और इनको अपनी टैगलाइन भी बना लेते हैं और इनका चिंतन भी करते हैं। तुम पहले ये सिद्ध करके बतलाओ, क्या पर्याय के प्रदेश द्रव्य के प्रदेश से भिन्न होते हैं? क्या पर्यायों के पास प्रदेश होते हैं? ये है प्रश्न, ये बतलाओ। तो तुम्हें वस्तु ही समझ में नहीं आई, तुमने वस्तु की कल्पना कर ली। अब जब तुम्हें यही नहीं पता कि द्रव्य के प्रदेश ही पर्यायों के प्रदेश होते हैं, तो तुम उस लाइन का मतलब कैसे निकालोगे, उस लाइन का अर्थ कैसे निकालोगे जहां ये कहा गया कि पर्याय के प्रदेश द्रव्य के प्रदेश से भिन्न होते हैं? इसका अर्थ कैसे निकालोगे? बोलो, कौन सा नए लगाओगे उसके अंदर? नए तो जब लगाओगे जब वस्तु की खबर हो। क्या कहा? वहां पे लगेगा मिथ्या नय। जब वस्तु की खबर नहीं होगी ना, तो वहां लगेगा मिथ्या नय। अर्थात तुम ऐसा मानोगे कि द्रव्य के प्रदेश अलग हैं, गुणों के प्रदेश अलग हैं और पर्यायों के प्रदेश अलग हैं, और उन पर्यायों के प्रदेश उस द्रव्य के प्रदेश से अलग होते हैं। जब तुमने ये अर्थ निकाला तो ये कौन सा नय बन गया? कल्पित मिथ्या ने। नय बन गया। मिथ्या नय हो गया ये सीधा सीधा, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है। जब तुम्हें ये बात पता है, क्या पता है? कि द्रव्य के प्रदेश ही गुणों के प्रदेश है, द्रव्य के प्रदेश ही पर्यायों के प्रदेश है, और पर्यायों का स्वभाव द्रव्य स्वभाव से भिन्न होने के कारण हम पर्यायों के प्रदेश द्रव्य के प्रदेश से भिन्न कह रहे हैं। जब तुम्हें ये बात पता होगी तब कहलाएगा वो सम्यक नय। अभी बात समझ में आई या नहीं समझ में? कोई भी नय, नय कब कहलाता है? जब वो वस्तु में लगता है, वस्तु के स्वभाव में लगता है, जब वो वस्तु के स्वभाव का प्रतिपादन करे। कोई ऐसा नय जो वस्तु के विपरीत भाव का प्रतिपादन करे, जो वस्तु में है ही नहीं, तो वो कौन सा नय कहलाता है? कि वो नय वय कुछ नहीं कहलाता, वो मिथ्यात्व कहलाता है। नए सम्यक ज्ञान के भेद हैं, मिथ्या ज्ञान के भेद नहीं है। अर्थ समझ में आ रहा है? इन लाइनों के अर्थ समझ में आ रहे हैं? अब नहीं समझ में आ रहे? कि सम्यक ज्ञान के भेद है नए, मिथ्या ज्ञान का भेद नए नहीं है, ऐसा क्यों कहते हैं? क्या मतलब होता है इस बातों का? थोड़ा आ रही है बात समझ में? कैच कर पा रहे हो इन बातों को? है क्योंकि ना? नई दृष्टि है जिससे वस्तु को देखते हैं हम। हाँ, आपने वस्तु के संपूर्ण भाव को समझा है ना। अब आप जो भी कहोगे वो सब सम्यक नय के खाते में चला जाएगा। आपका ये कहना भी कि पर्याय के प्रदेश द्रव्य के प्रदेश से भिन्न है, ये सम्यक नय है आपका। लेकिन कब? जब आपको ये बात ज्ञात है कि द्रव्य के पर्याय और द्रव्य के प्रदेश भिन्न नहीं होते, तब। और लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ भिन्न ही होते हैं तब तब वो मिथ्या है, तब वो सम्यक नहीं है। आई वो समझ में? तो पर्यायों के प्रदेश होते हैं क्या? है कि नहीं होते? गुणों के प्रदेश होते हैं क्या? कि नहीं होते? प्रदेश द्रव्य के होते हैं और द्रव्य के प्रदेशों को ही गुणों का प्रदेश और पर्यायों का प्रदेश कहा जाता है। अब पर्याय जहां पे भी होगी वो कहाँ होगी? कहाँ होगी? कि गुणों में होगी। जहां द्रव्य और गुण, होगा अल्टीमेटली। हाँ है ना, हाँ। और गुण कहाँ कहाँ होंगे? यहाँ द्रव्य होगा। तो पर्याय दो प्रकार की हो जाएगी, एक द्रव्य की अपेक्षा से, एक गुण की अपेक्षा से। आ गई बात समझ में या नहीं समझ में आई? तो दो प्रकार की पर्याय बने, गुण पर्याय और द्रव्य पर्याय। आई बात समझ में? कुछ नहीं समझ में आई? क्योंकि पर्याय तो गुणों की होती है, द्रव्य तो गुण नहीं है। तो द्रव्य की पर्याय क्यों कहते हो? कि समस्त गुण जिसके आश्रित रहते हैं,
ऐसे समस्त गुणों का परिणमन, एक साथ परिणमन जिस द्रव्य के आश्रय से हो रहा है वो कहलाती है द्रव्य पर्याय। और प्रत्येक गुण की पर्याय, एक एक गुण की पर्याय क्या कहलाती है? वो गुण पर्याय कहलाती है। अभी आपको पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? या नहीं पकड़ में आई? आई। हाँ, तो पर्याय के प्रदेश और द्रव्य के प्रदेश अलग होते हैं या नहीं होते हैं? कि नहीं होते हैं और होते हैं, ये सियादवाद हो गया क्या? आई समझ में? क्योंकि हमें पूर्ण और द्रव्य मालूम है ना, तो हमें पक्का पता है कि पर्याय के प्रदेश द्रव्य के प्रदेश से भिन्न नहीं होते। कि नहीं नहीं भैया, स्वभाव पर्याय के प्रदेश भिन्न नहीं होते, विभाव पर्याय के प्रदेश भिन्न होते हैं। क्यों? अब तो ठीक है? अब भी ठीक नहीं है। समझे या नहीं समझ में? ना स्वभाव पर्याय के प्रदेश भिन्न होते हैं, ना विभाव पर्याय के प्रदेश भिन्न होते हैं। पर्याय के प्रदेशों को भिन्न सिर्फ और सिर्फ कहा जाता है, दृष्टि हटाने के लिए कहा जाता है, वहां दृष्टिपात ना की जाए इसलिए कहा जाता है। आई बात समझ में? नहीं समझ में आ रही है?